लातूर से हज का सुनहरा अवसर। हज यात्रियों के लिए रफीक के हज टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक खास तोहफा। हज यात्रा अब लातूर से होगी आसान। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लातूर के हज यात्रियों के लिए रफीक के हज टूर्स एंड ट्रेवल्स एक खास तोहफा लेकर आया है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हज विभाग ने लातूर के रफीक के हज टूर्स एंड ट्रेवल्स इस ट्रेवल कंपनी को इस वर्ष 50 हाजियों को ले जाने का कोटा मंजूर किया है। मुजक्किर शेख पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से हज और उम्रा की सेवा दे रहे हैं। भारत सरकार द्वारा इस टूर्स को हज का कोटा मिलने से अब आपकी हज यात्रा और भी आसान होगी। रफीक ए हज टूर्स एंड ट्रेवल्स आपकी हर सुविधा का ध्यान रखेगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें। जल्दी करें, सीमित सीटें उपलब्ध हैं। तो आइए हम आप बात करते हैं रफीक के हज के प्रोप्राइटर मुजक्किर शेख से। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की ये रिपोर्ट। हिंदनामा न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस बाबरकत महीने में मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए आपके सामने आया हूं। लातूर के रफ़ीक हज टूर्स एंड ट्रेवल्स को हज का कोटा अलॉट हो चुका है। महाराष्ट्र के अंदर जो अलग अलग टूर्स एंड ट्रैवल्स है उनको हज का कोटा गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया जाता है। तो लातूर ज़िले में वाहिद ये अकेला टूर्स एंड ट्रैवल्स है जिसको हज का कोटा जो अलॉट हो चुका है। आइए बात करते हैं। मुजक्किर भाई हमारे साथ में हैं। मुजक्किर भाई ये टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। मुजक्किर भाई, आप ये बताइए, टूर्स और ट्रैवल्स के बिजनेस में आप कब से है और कब से आप यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख मुजक्किर रफ़ी अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स ये सन 2000 में मेरे वालिद साहब ने इसकी ईजाद किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करते आ रहे हैं। अभी वालिद साहब का मेरे 2022 में इंतकाल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा सारा निज़ाम मैं देख रहा हूँ। इसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका हुआ है। उसी वजह से 2 साल में ताख़ीर हो गई रजिस्ट्रेशन आने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू और सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तारुफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हुज्जाज को हमने खिदमत अंजाम दिए हैं। आज मुकम्मल उसके 25 साल होते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो आपको कोटा मिला है और हज का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो कोटा मिला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के थ्रू होता है हज डिवीज़न में, और तकरीबन पूरे इंडिया से इसमें 1080 लोग जो है सो इसको अप्लाई किए थे, जिसमें से 851 लोगों को इसका अप्रूवल मिला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिए में मैं एक वाहिद अकेला, ये अल्लाह का करम है, फजल करम है, जो कि हमें इसका रजिस्ट्रेशन मिला है, जिसमें हमको 50 का कोटा अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ है। मतलब लातूर ज़िले में 50 हाजियों को ले जाने का कोटा रजिस्टर्ड आपको ही मिला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादातर एजेंट जी के हिसाब से काम करते हैं। जी। तो अभी ये जो आप लेके जा रहे हैं हज के हाजियों का जो ग्रुप लेके जा रहे हैं उसमें क्या पैकेजेस आपने बनाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो हमने 2-3 नमूने अलग अलग पैकेजेस बनाए। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है कि जो मेरा प्रीमियम डिलक्स क्लास है, जिसके अंदर मैं मक्का में हिल्टन टावर दे रहा हूँ, जो कि 0 मीटर है, जिसमें से पहला कदम अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों का हरम में रहेगा। इस होटल का नाम है मक्का टावर बोलते हैं और एक्स हिल्टन टावर के नाम से ये मशहूर है। और मदीना में फिर वहाँ पे भी हमने 0 मीटर दिया है क़िबले के जानिब पे, वनीन बोल के होटल अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे स्टे रहेगा 10 दिन। और फिर जो मेन जो हाजियों का हज का जो सीज़न होता है वो रहता है हज का में जो अयाम होते हैं वो 5 दिन के होते हैं, 8 ज़िलहज से लेके 12 ज़िलहज तक। यहाँ पे हज के पैकेज का असल रोल होता है, जिसमें हमने बी कैटेगरी का जोन 2 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने खेमा लिया हुआ है। तो यहाँ मुजक्किर भाई बता रहे हैं कि जो हाजियों को रुकने की जो वहाँ पे उन्होंने रिहाइश का जो इंतज़ाम किया हुआ है वो हिल्टन टावर जो होटल है उसमें किया गया है। जो हम देखते हैं क्लॉक टावर, उसके पास ये होटल है और होटल से बाहर निकलते ही हाजी हरम शरीफ में पहुंचेगा। मतलब यहाँ पे हाजियों को ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा मशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो 5 दिन के जो हज के अय्याम रहते उसमें उन्होंने बी कैटेगरी मोल्लिम की यहाँ पे उल्लेख किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मोल्लिम क्या होता है, मोल्लिम का क्या इसमें रोल होता है, ये बताइए। इसमें तो सबसे पहले जोन वाइज अभी इस साल गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, 5 तक है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जोन 2 अलॉट हुआ है, जो कि ये जमरात से 1200 मीटर की दूरी पे आता है, जो कि एकदम वॉकेबल है, जहाँ के इजी एक्सेसिबल है कंकरियाँ मारने के लिए। और बी कैटेगरी जो बात की नासिर भाई ने, वो बी कैटेगरी होता है
वहाँ पे सर्विस की जो ABCD से 4 कैटेगरी है, तो ये B कैटेगरी एक अपर डिवीजन में आता है, जिसमें प्रीमियम हर चीज़ प्रीमियम होती है। जैसे कि जो खेमा होता है वो जिप्सम बोर्ड का खेमा होता है, सबसे पहली बात वो टेंट का खेमा नहीं रहता। उसके अंदर आपको 2 स्प्लिट AC और 2 ढक्कन AC ऐसे जो वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50 का 52 का, इस वजह से AC वहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। फिर थर्ड होता है वहाँ पे खाने के बड़े मसाइल होते हैं D कैटेगरी और C में, जिसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह B में सॉल्व हो जाता है। खाने का प्रॉपर बुफे लगा हुआ आता है जो कि हमारे इंडियन तर्ज का खाना होता है। और जो चौथा मसला होता है वॉशरूम का, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी वाला मामला होता है वज़ू के लिए और सफाई के ताल्लुक़ से। तो ये वहाँ पे बहुत ही उम्दा तरीके के वॉशरूम होते हैं और क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और जो खेमा होता है उस खेमे में ख़ास तौर पे सोफ़ा कम बेड होता है। उस खेमे में बहुत ही कम लोग होते हैं, जैसे कि ग़ालिबन 30 लोग एक अल्हम्दुलिल्लाह उस खेमे में होते हैं। तो एक इसको VIP एक प्रीमियम खेमा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू D और C के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मुज़क्किर भाई ने बताया कि वहाँ पे जोन है, तो सेकंड जोन में B कैटेगरी का मोलिम मुज़क्किर भाई ने लिया है और उसमें क्या फ़ायदे हैं ये तो उन्होंने बता दिए। वरना आप जानते हैं कि हज के मौके पे कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और उस वक्त ज़्यादा भीड़ भी होती है, तो उसमें हाजियों को मशक्क़त का सामना न करना पड़े और उनको आसानी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, इसलिए B कैटेगरी मोलिम लिया गया। तो ये B कैटेगरी जो मोलिम आपने लिया है, ये कैटेगरी का मोलिम लेने के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ता है, कैसा उसके लिए आपको काम करना पड़ता है? तकरीबन ग़ालिबन इसका 2,60,000 के आसपास कुछ पर हाजी इसका कॉस्ट होता है, जो हमने हर हाजी के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह पे किए हैं हुकूमत सऊदी अरबिया को। तो ये वहाँ पे जब हम पैसे भरते हैं तो वो हमें अलॉट होता है। तो अभी अलॉट हो गया है हमको B मोलिम और जोन 2। अभी अल्लाह के करम से हमने इसमें पैकेजेस में कुछ वेरिएंट रखे हैं, जैसे कि 38 डेज़ का एक पैकेज है और एक 15 दिन का पैकेज है और एक 25 दिन का पैकेज है और एक इकोनॉमिक पैकेज रखा हुआ है। जाके तो जो हज कमेटी के नंबर जिसके नहीं लगे तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि इकोनॉमिक पैकेज में ट्रांसफ़र कर सके। तो अभी 15 दिन का जो पैकेज बना हुआ है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें B कैटेगरी ही रखा हुआ है, जिसका ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगा। जैसे कि उसमें अज़ीज़िया में तकरीबन 8 दिन का स्टे रहेगा और हज के 5 दिन के अयाम रहेंगे और मदीना में 3 दिन का स्टे रहेगा और वहाँ से उनकी वापसी रहेंगी। ये हुआ हमारा 15 दिन का। जो 40 दिन का मैंने तफसीली बताना रह गया, जिसके अंदर मक्का में हम 15 दिन हिल्टन टावर में दे रहे हैं, उसके बाद मदीना में 10 दिन दे रहे हैं, फिर वापस अल्हम्दुलिल्लाह मदीना से और एक उम्रा हो जाएगा ज़ुल्हुलैफ़ा मस्जिद से और वापस हम आएंगे अज़ीज़िया की हमारी जो शिफ्टिंग होटल है वहाँ पे स्टे करेंगे, जिसमें 4 डे स्टे वहाँ पे रहेगा। फिर हज के लिए हम जाएंगे मीना खेमे में, वहाँ पे 5 दिन के हमारे अय्याम हो जाएंगे। फिर हम वापस आएंगे हमारे शिफ्टिंग होटल में और 3 दिन के बाद हिंदुस्तान रवानगी होगी। ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैकेज का डिटेल्स है। तो जैसा मुज़क्किर भाई ने बताया कि 15 दिन का भी पैकेज अवेलेबल है और 40 दिन का भी पैकेज अवेलेबल है और कैसा शिफ्टिंग होटल रहेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब ये बताइए कि आपकी रहनुमाई क्या रहेंगी वहाँ पे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजुर्बा है, तकरीबन मेरा ख़ुद का तजुर्बा अगर माना जाए तो ये 15-16 साल का तजुर्बा है और 10,000 हाजियों को ज़्यादा खिदमत दिया हूँ मैंने ख़ुद। और इसमें सबसे बड़ा रोल ये है। और सेकंड चीज़ जो मैं वहाँ पे जो होटल्स लिया हूँ जो हाजियों के सहूलत के लिए, ये एक चीज़ है। इसके साथ हमें जो मोलिम भी लिए हैं, ये इथार अल खैर बोल के वहाँ की एजेंसी कंपनी है, तो वहाँ से हमें ख़ुद एक बंदा मिलता है जो कि उनका स्टाफ होता है, जो हमारी पूरी रहबरी करता है मीना के खेमे से लेके अरफात से लेके मुज़दलिफ़ा से लेके फिर जो हमारी कंकरियाँ होती हैं पहले दिन के, दूसरे दिन के, तीसरे दिन के, ये सारा अयाम ये जो सारा निज़ाम है ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस स्टाफ के थ्रू रहबरी में होता है, जिसमें हाजी भटकने का सबसे बड़ा जो मसला होता है, हाजी भटकने में 1-2 दिन जो नहीं मिलते वो यहाँ पे मसला ही पेश नहीं आता। अगर समझो कि व्हील चेयर वाला बंदा है तो उनके लिए भी वहाँ पे हम असिस्टेंस रख सकते हैं। ये सारे प्रीमियम खिदमत लेने का खासियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मुज़क्किर भाई बता रहे हैं कि भाई अगरचे आप जा रहे हैं या आपके वालिदैन को आप भेज रहे हैं या वालिदैन को लेके जा रहे हैं, तो आपके वालिदैन की उम्र के हिसाब से उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से हज कैसा हो इसके ऊपर आप एक फोकस कर सकते हैं। और बी मोलिम का कैटेगरी और अच्छे टूर्स एंड ट्रैवल्स से जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको कम से कम मशक्क़त में आपका हज का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। और जैसा कि मुज़क्किर भाई ने बताया कि जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर का भी वहाँ पे इंतज़ाम वो उतनी भीड़ में भी करके दे सकते हैं। और जो अय्याम है कंकर मारने जाना वगैरह, उसको जाने आने का जो फासला है वो भी ये कैटेगरी के जो हाजी होते हैं उनके लिए कम होता है।
तो ये सब बातें हमारे सामने खुल के सामने आ गई। लेकिन पिछले साल हम देखते हैं कि हम कितने वीडियोस हमारे सामने आए थे, वहाँ पे कितने लोगों को परेशानियाँ हुई। तो सही से अगरचे आप प्लान करके हज को जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका सफ़र भी आसान हो जाएगा और आपको सही गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा आपका उम्रा पैकेजेस कैसे कैसे होते हैं और आप उम्रे के लिए कैसा काम करते हैं वो भी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा में सिर्फ प्रीमियम डिलक्स का सेगमेंट में काम करता हूँ, जिसके अंदर मक्का में मैं सुनूद अजियाद, अस्कल सफ़ा और बरका बौद्धा, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यूली लॉन्च किया है सफ़ा टावर 3 में, जो कि 0 मीटर है। तो ऐसे 4 वेरिएंट हमने बनाए हैं, जिसका जो बजट है, जिसका जो कंफर्ट जोन है, उस हिसाब से वो चूज़ करके हमारे साथ ट्रैवल करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र को पुरसुकून और आराम से कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने ये जो वीडियो है इसके अंदर हम आपको मुज़क्किर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे और हज के पैकेजेस जो उन्होंने लॉन्च किए हैं उसका पैम्फलेट भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, आप देख सकते हैं। फिर मुज़क्किर भाई आपका जो हज का 15 दिन का पैकेज है और जो 40 दिन का पैकेज है उसका क्या क्या कॉस्टिंग रहेगा वो बताइए। जो 38 टू 40 डेज़ का जो पैकेज है, जो हमारा प्रीमियम डिलक्स क्लास है, जिसके अंदर हिल्टन टावर दे रहे हैं, ये हमारा 4 बेड शेयरिंग का 8,60,000 रुपये कॉस्ट है, इंक्लूडिंग GST और TCS है। TCS जो स्लैब वाइज उसके अंदर 5% इंक्लूड किया हुआ है। और फिर हमने 15 डेज़ का जो पैकेज रखा हुआ है उसके अंदर 8,32,000 का वो पैकेज है, जो 4 बेड शेयरिंग का है मक्का और मदीना में और शिफ्टिंग होटल में भी। ये हमारे 2 कॉस्ट हैं। इकोनॉमिक पैकेज जो है मेरा 6,60,000 रुपये का है 4 बेड शेयरिंग का, जिसके अंदर D कैटेगरी वॉल्यूम है। और मक्का में उसमें हम ग्रैंड मासा दे रहे हैं, जो क्लॉक टावर बैक साइड में फर्स्ट होटल है, जिसका डिस्टेंस 400 मीटर आता है। मदीना में 250 मीटर पे रबत अल सफ़ा है, जो कि 250 मीटर पे आता है। तो ये हमारे दोनों पैकेज हैं, दोनों पैकेज की कॉस्ट है, जिसके अंदर TCS और GST इंक्लूडेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उम्रा के जो पैकेज है उसके बारे में बताइए। उम्रा का जो हमारा कॉस्ट है, स्नूद अजियात का जनरली मेरा कॉस्ट चलता है 1,10,000 रुपया, और अस्कल सफ़ा का जो मेरा कॉस्ट चलता है वो 1,25,000 रुपया, और जो मेरा सफ़ा टावर का भी न्यूली लॉन्च हुआ है वो 1,90,000 रुपया, ये गैर रमज़ान की कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर मदीना में जो होटल होती है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मदीना में एक चीज़ है, लोगों ने वो समझना चाहिए। जो हय्या अल सलाह की तरफ की होटल होती है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज होती है, क्योंकि पहले भी अगर वहाँ की होटल लेते हैं हम, तो वो 250 मीटर तक तो वहाँ पे होटल नहीं है। फिर वहाँ से जब हरम में आते हैं तो मशक्क़त करना पड़ता है कि सफ़ में जगह ढूंढने के लिए। तो और ये उसके बनिस्बत क़िबले की जानिब पे थोड़ी सी आपको मशक्क़त कम होगी, और सबसे कम मशक्क़त वाला जो काम है वो बैक साइड में है, जहाँ पे हिल्टन और तैयबा होटल है। तो वहाँ के होटल लेने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हरम में आते हैं तो फर्स्ट होटल मिलती है। तो हम जो मक्का में हमारा जो उम्रा के जो ग्रुप चलते हैं, इसमें हम हमारा जो अस्कल सफ़ा के साथ मदीना कॉनकॉर्ड होटल देते हैं, ये बैक साइड में हिल्टन साइड में होटल आती है। और जो मेरा सफ़ा टावर का जो मैंने पैकेज लॉन्च किया है, उसको भी मैंने रौदा रॉयल इन, जो कि हिल्टन के एकदम बाजू में है, यानी सेकंड होटल आती है हरम से मुश्किल से 10-20 मीटर भी उसको बोल सकते हैं। कैटेगरी वाइज वो 5 स्टार में है अल्हम्दुलिल्लाह। लाविश बुफे होता है और पूरा इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ेर निगरानी में होता है। इसी के साथ साथ अरकानों के ऊपर भी हमारी तवज्जो होती है कि किस तरह से हाजी पूरे तवाफ़ करे, 5 वक्त की नमाज़ उनके हरम में हो सके, और वहाँ पे उनकी काबतुल्लाह की पहली नज़र हो, तवाफ़ को अपना काबतुल्लाह के साथ चक्कर हो और सफ़ा मरवा के साथ चक्कर हो। ये सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई होती है। तो इसमें हाजियों को हम सिर्फ इबादत नहीं, साथ ही साथ रहना, खाना, फ़्लाइट, बम्बई एयरपोर्ट का सहूलत, जिद्दा एयरपोर्ट का सहूलत, ज़ियारतों की सहूलतें, ये सारी सहूलत के ऊपर हमारा फोकस होता है, जिसकी वजह से हम इसको प्रीमियम डिलक्स क्लास नाम देते हैं। तो ये थे मुज़क्किर भाई जिन्होंने हज के बारे में बताया, उम्रे के बारे में बताया, और मेरा ख़ुद का पर्सनल ये एक एक्सपीरियंस है। मैंने ख़ुद इनके साथ 2 सफ़र किए हैं। तो किसी भी और टूर्स के बनस्बत मुज़क्किर भाई के साथ जाने का ये फ़ायदा है कि मुज़क्किर भाई ख़ुद प्रेजेंट होते हैं और एक पर्सनल टच वो देते हैं, जिसके वजह से किसी भी तरीके का जो मसला और प्रॉब्लम आम तौर पे सफ़र में पेश आते हैं वो आपको वहाँ पेश नहीं आएंगे। और जो मौका है, जैसा कि एयरपोर्ट पे वेटिंग रहती है और एयरपोर्ट पे चेक इन होता है, और बॉम्बे एयरपोर्ट से जद्दा पहुँच के मक्का शरीफ तक पहुँचने का पूरा वक्त है। इस टाइम में भी खाना अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजियों को अवेलेबल कराते हैं। तो ये सब बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अक्सर लोग जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए तो मैं ये आपको गुजारिश करूँगा कि आप अगरचे अपना हज और उम्रा आसानी से करना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड अच्छे टूर्स एंड ट्रैवल्स का ही आप इंतखाब करें। और ख़ास करके आपके बूढ़े वालिदैन को आप हज और उम्रा पे भेज रहे हैं या ख़ुद लेके जा रहे हैं साथ में, ये दोनों भी सिचुएशन में, या आप भेज रहे हैं तो भी उनकी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा।
और अगरचे आप खुद साथ में जा रहे हैं तो आपको सही असिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा। तो मैं और कैसा है, हज और उम्रा मेरे हिसाब से एक माली इबादत है और इसमें माल बचाने की कोशिश करना ये कोई सही तरीका नहीं है। इसमें जितना हो सके उतना सही जगह पे माल लगाया जाए और सही जगह पे सही तरीके से वहाँ पे हज और उम्रा हो, जिससे आपको इबादतें करने में आसान हो। क्योंकि लाइफ वंस इन लाइफ टाइम जैसा होता है, जिंदगी में 1 से 2 बार या 3 बार इंसान जा सकता है, तो वहाँ का जो वक्त है आपका आने जाने में और दूसरे कामों में ज़्यादा वक्त जाएंगे तो आप इबादत कब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें हों, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ हो। इसलिए मेरा ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी जाएं और जब भी प्लान करें, एक एक्सपीरियंस अच्छे टूर्स ऑपरेटर के ज़रिए ही आप उसको प्लान कीजिए। और मेरे हिसाब से लातूर ज़िले के अंदर और लातूर क्या मराठवाड़ी के अंदर अगर जो टॉप 5 या टॉप 3 निकालेंगे तो उसमें मुज़क्किर भाई का नाम ज़रूर आएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि रफ़ीक हज से ज़रूर आप एक बार सफ़र करके देखें। आपको खुद, और जो लोग पहले जा चुके हैं वो एक बार इनके साथ वो सफ़र करके देखें, आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।